हेलो एंड वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू ट्रेड रोज। बात कर लेते हैं फटाफट सारे इंडेक्स की। निफ्टी बैंक को देखते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो पिछले कुछ दिनों से, ऑलमोस्ट पिछले 3 दिन से एक रेंज में था मार्केट। आज उस रेंज को डिसाइसिवली ब्रेक किया है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, 1 आवर टाइम फ्रेम में ऑलमोस्ट 3 दिन एक रेंज में कंसोलिडेट करने के बाद आज इस रेंज का ब्रेकडाउन हुआ है और वो डाउन साइड में हुआ है। तो अब कल के लिए हमारा क्या प्लान होना चाहिए बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए? अब बैंक निफ्टी अगर कल आज का लो ब्रेक करके निकलता है 52,073 के नीचे, अगर ओपनिंग मिलती है हमें यहाँ कहीं इस लेवल पे अगर कहीं हमें ओपनिंग मिलती है तो यहाँ पर हम एक शॉर्ट साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अप साइड का ट्रेड हमारा तभी प्लान होगा जब एटलीस्ट 52,700 के ऊपर बैंक निफ्टी जाएगा, तभी कुछ अपसाइड का ट्रेड प्लान होगा। अगर गैप डाउन ओपनिंग होगी तो हमें एक इस तरीके का मूवमेंट देखना होगा, यहाँ पर हमारा ट्रेड इनिशिएट हो सकता है। और अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो जब तक लो ब्रेक नहीं होगा तब तक हम डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेंगे, और जब तक एटलीस्ट आज का हाई ब्रेक नहीं होगा 52,500 से लेके 52,700 के बीच में निफ्टी बैंक के पास एक रेजिस्टेंस एरिया है। इसके ऊपर निकलेगा उसके बाद ही कुछ अपसाइड में मोमेंटम मिलेगा। डेली रेंज अगर आप देखोगे तो पोस्ट इलेक्शन, ये हमारा इलेक्शन डे है, उसके बाद एक वन वे रैली देखी थी और अभी पिछले कुछ हफ्तों से एक साइडवेज मार्केट है। तो ये काफ़ी बड़ी रेंज है। अगर इस रेंज का ब्रेकडाउन हमें डाउन साइड में मिलता है तो काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है हमें, और नेक्स्ट टारगेट्स हमारे 51,000 तक के भी हो सकते हैं, और ये टारगेट्स 1 से 2 दिन के अंदर भी आ सकते हैं। तो डाउन साइड का बायस है अभी निफ्टी बैंक के लिए। यहाँ पर इसी तरीके से इसको ट्रेड करना होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिन निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। फिन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स है, ये भी निफ्टी बैंक की तरह ही चलता है। इसमें भी हम देखेंगे तो ये भी टॉपिश थोड़ा सा बिहेव कर रहा है। इसमें भी सेम रहेगा, जो ये एक रेंज चल रही है इसने अभी इस रेंज को ब्रेक नहीं किया है, ये अभी भी अपने रेंज में ही है। ऑलमोस्ट 4 दिन से बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है फिन निफ्टी। इसमें भी हमें यही देखना होगा कि जो हमारा रेंज लो है उसको हम मार्क करके रखें। 23,480 के नीचे इसमें डाउन साइड का मोमेंटम मिलेगा, और अप साइड का ट्रेड प्लान होगा 23,720 के ऊपर ही। इसके ऊपर निकलेगा उसके बाद ही अपसाइड में कुछ प्लान किया जा सकता है। अब एक बारी देख लेते हैं निफ्टी 50 को। निफ्टी 50 में अगर हम देखेंगे तो कल के दिन में एक अच्छी पॉजिटिव ग्रीन कैंडल मिली थी हमें एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। निफ्टी 50 इज़ अ लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर, बट आज की जो सेलिंग थी ऑलमोस्ट टॉप से ही इसमें एक सेलिंग देखने को मिली है, और कल के लो के नीचे आके क्लोजिंग दे के गया है। तो ये एक नेगेटिव कैंडल है थोड़ी। आज का अगर हम इसका प्राइस एक्शन देखें, स्टार्टिंग के दो घंटे में वन वे डायरेक्शन था, उसके बाद साइडवेज मार्केट रही और फ्लैट क्लोजिंग देके गया है। तो निफ्टी में अगर हमें रेंज बनानी है तो निफ्टी में जो रेंज रह सकती है हमारे लिए वो ये रह सकती है एटलीस्ट 24,150 के नीचे अगर हमें कोई भी 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग मिलती है कल के सेशन में, तो यहाँ से फिर हम एक डाउन साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये वाला लेवल ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है जब तक ये यहाँ पर है। अप साइड में अगर हम देखेंगे, अप साइड में जो रेजिस्टेंस एरिया है, फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है वो 24,460 है। 24,460 के ऊपर ही इसमें अप साइड का कोई ट्रेड प्लान किया जा सकता है, और डाउन साइड में 24,180, 160 के नीचे ही, इसके नीचे निकलेगा तभी हमें यहाँ पर भी इसी तरीके का हमें, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो एक पुल बैक के लिए वेट करेंगे, और फिर जब दोबारा ये वाला लेवल ब्रेक होगा तो यहाँ से एक हम शॉर्ट साइड की पोजीशन बना सकते हैं, और फर्स्ट टारगेट हमारा 23,900 तक का हो सकता है, इस लेवल तक। लास्ट में देख लेते हैं मिड सेलेक्ट इंडेक्स। मिड सेलेक्ट इंडेक्स में मार्केट्स में अगर वीकनेस आनी होगी तो सबसे पहले मिड सेलेक्ट इंडेक्स में हमें वीकनेस दिखेगी। अभी करंटली ये अच्छे से होल्ड कर रहा है। पिछले एक हफ्ते का अगर हम इसका प्राइस पैटर्न देखें तो काफ़ी टाइट रेंज कंसोलिडेशन चल रही है इसके अंदर। ऑलमोस्ट 24 जून से एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। अपसाइड में इस चैनल को ब्रेक किया बट सस्टेन नहीं कर पाया, और अभी करंटली हम देखें तो एक लोअर लो लोअर हाई के स्ट्रक्चर में है।
This is the first high, this is the first low, then second high is lower than the previous high and second low is lower than the previous low. तो लोअर लो लोअर हाइज के स्ट्रक्चर में है. अगर हमें आज के दिन का जो एक लो था 12,150 के नीचे अगर हमें कोई भी 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग मिलती है तो इसमें एक डाउन साइड का मोमेंटम मिलेगा और काफ़ी शार्प मोमेंटम होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट अपने हाइस पे ट्रेड कर रहे हैं सारे ही इंडेक्स. तो यहाँ से एक करेक्शन पेंडिंग है. देखना होगा कि कल की कैंडल कैसे ओपन होती है और किस तरीके से क्लोजिंग मिलती है, उसी से डिसाइड होगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, जय श्री राम.